जय गणित। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सिमिलर ट्राइंगल का, भाई बीपीटी थ्योरम पढ़ा था, उसके क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर आपके आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना। क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक। इसमें सबसे पहले आप लिखें स्टार बना के, if in two triangles, if in two triangles, ठीक है, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, then their corresponding, then their corresponding sides are proportional। याद करें जिस दिन हमने सिमिलर ट्राइंगल का टॉपिक शुरू करा था, मैंने सबसे पहले सिमिलर फिगर्स के बारे में बताया था आपको, ठीक, कि सिमिलर फिगर्स में क्या होना ज़रूरी है, उनकी नंबर ऑफ साइड्स, देन उनके इंटीरियर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग सेम होने चाहिए, और देन उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इट मीन्स इन द सेम रेशो। अगर कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स बराबर हुए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। एंड हैंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंड हैंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसको हम बोलते हैं, इस क्राइटेरिया को इन शॉर्ट बोलते हैं ए, ठीक। अब एक चीज़ सोचने वाली है, मतलब ये मैं एक शॉर्ट में समझा दूं कि क्या है इसका मतलब, जो है ए जो है वो उसका मीनिंग क्या है, ठीक। सपोज करें ये आपका एंगल सपोज 30 है, ये आपका 70 है, सपोज करना, ये आपका सपोज 70 है, ये सपोज 30 है, ठीक। अच्छा, ट्राइंगल के अंदर आपके तीनों के तीनों एंगलों का सम क्या होना चाहिए, इंटीरियर एंगल्स का सम 180, वो तो फिक्स्ड है हमारा। तो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जनरल प्रैक्टिस में इट इज़ बेस्ट, बट आपका ए रूल जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप दो एंगल भी प्रूव कर दें, दो ट्राइंगलों के कॉरस्पॉन्डिंग बराबर हैं, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि तीनों का इंटीरियर का सम कितना होना चाहिए, 180। सो हम इस ट्रिपल ए की जगह हम डबल ए का यूज़ करते हैं, ठीक है, यूजुअली जो है। दिस इज़ द ओरिजिनल रूल, बट इसका हमने एक शॉर्ट वर्जन निकाल लिया, ए रूल, ठीक। क्यों निकाला, क्योंकि भाई आपके सामने है, देखो साक्षात दर्शन करें इसके, 30 ए 70 ए, ठीक। अच्छा, 30 70 ए तो तीनों का सम 180 होता है, तो रिमेनिंग दिस कितना होगा, दिस इज़ 100 डिग्री, क्योंकि 180 के तीनों का सम होगा। इसी प्रकार ये भी क्या होगा, 100 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका दो एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग बराबर हो जाएं, तो वो दो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर, ठीक, क्योंकि ऑटोमेटिक है तीसरा एंगल बराबर होगा, ठीक। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ये पूरा कर दूं, अदरवाइज आपका भाई को ही हम करेंगे, ठीक। कॉरस्पॉन्डेंस चेक करें पहले, बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, डी होगा, ठीक। बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी है आपका भाई, सी का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ सी का उधर क्या है आपका, ई है। इसके बगैर क्वेश्चन मत करना, ए ऑटोमेटिक हो गया आपका, ए इज़ व्हाट, आपका एफ के इक्वलेंट हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। सो अगर मैं इसको ये एक्सप्लेन करूँ कि एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी, ठीक, एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल व्हाट, ई, एंड फाइनली तीसरा एंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, तो दिस क्राइटेरिया आपका ए बना रहा है कि नहीं। तो बाय ए रूल,
ट्राइंगल बहुत ध्यान से लिखना है। इफ़ यू वांट टू राइट ए बी सी तो फ्लो इससे पकड़ें, ए बी सी एफ डी ई लिखना पड़ेगा। और ये आदत जिसने बनाई कभी मात नहीं खा सकता, वो मेरी गारंटी है कि आप इसको फॉलो करें, कोई भी सवाल इसके बेस पे करें, आप कभी नहीं फंसोगे, आपका श्योर शॉट सवाल होगा एफ डी एंड ई। ठीक, ये आपका इस रूल से मैंने संपन्न कर दिया है। अब ये कॉपी कर लें, अब उसके बाद लिखें फिर जो है। ठीक, इस ए रूल के बजाय हम ए रूल करेंगे। ठीक, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब लिखें since if any two angles of a triangle since if any two angles of a triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then by the angle sum property, by the interior angle sum property, interior angles sum property of triangle, their third angles are automatically equal। दिख रहा है ना बच्चों को, ऑटोमेटिकली, हाँ सही है, ऑटोमेटिकली इक्वल। ठीक है, तो देयर फोर ये आपका जो है, देयर फोर ए जो रूल है, इन शॉर्ट वी कैन यूज ए। ठीक, मतलब जिसमें आप ये देखें, जिसमें दो ट्राइंगलों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने बराबर दिखा दिए, तो ऑटोमेटिकली वो तीसरा तो बराबर हो ही जाएगा। तो ए इन शॉर्ट वी कैन यूज़ ए रूल। ठीक, तो समझ में आ गया। आपको बस दो एंगलों पे कंसंट्रेट करना है, ट्राइंगल के दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग दिखा दो, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये रूल फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो इट इज़ मोर बेटर। अब वही क्वेश्चन अगर देखें आप, या कोई भी क्वेश्चन देख लो, ए बी सी है, ये 30 है, ठीक, ये 70 है, तीसरे एंगल की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक, डी ई एफ सपोज करना, तो ये आपका मैं 30 की जगह 70 ले रहा हूँ, ये 30 ले रहा हूँ, तो फटाफट कॉरेस्पॉन्डिंग अपने दिमाग में लगाएं। 30 का बी का व्हाट, डी, इसके बगैर कुछ नहीं करना, सी के बगैर, सी कितना है, ई है, एंड ऑटोमेटिक ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो गया आपका एफ। ठीक, तो अब ज़रा ध्यान से देखें, एंगल बी है एंगल डी के बराबर, एंगल सी है एंगल ई के बराबर। सो इन शॉर्ट दे बाय ए रूल, ट्राइंगल ए बी सी लिखना चाहते हो लिखो, ए बी सी इस फ्लो को, तो एफ डी ई लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया है बच्चों को, इसे नोट कर लें, समझ लें। तो आप ये ध्यान रखें, ए का यूज़ ना करें, ए करें, करना चाहें कर दें। ठीक, बट मैं आपको राय दूंगा ए रूल पे कंसंट्रेट करें, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। सो ये आप इसको फटाफट नोट कर लें, फिर हम अगले पार्ट पे आते हैं। अगला रूल जो है उसको लिखें, कहता है इफ़, ये अभी पहले मिटा तो दूँ मैं से, इसको जो है लिखें, if in two triangles, if in two triangles sides of one triangle, sides of one triangle, ठीक, are
proportional are proportional, it means in same ratio, it means in equal ratio लिख लो, बात एक ही है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये मान के चले, ठीक है। और इन इट मीन्स सेम रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, sides of other triangle, then their angles are equal, then their angles are equal, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ें। एंड hence two triangle, hence the two triangles are similar। अभी हमने रूल पढ़ा था कि भाई दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हों तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल रेशियो होता है, फिर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। इसलिए अब की बार दे रखा है कि एक ट्राइंगल है, दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल साइड्स रख रही है, मतलब उनका जो रेशियो है साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग का वो इक्वल है। तो उस वजह से उसके इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हैं, तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, आपके सिमिलर कराएंगे, ठीक। सो इसके बारे में लिखें, इसको बोलते हैं हम इन शॉर्ट आपका SSS रूल, ठीक। इसको ऊपर टॉप पे लिख लें, SSS रूल की विवेचना या एक्सप्लेनेशन हमने करी, ठीक। सो आप इसको बस इतना ध्यान रखें जो सवालों को करें, क्योंकि दिस इज़ द रूल। बट आप ट्राइंगल के जब दो ट्राइंगल आपके सामने हों, आप बस कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर दिखा दें तो ये रूल फिट हो जाएगा वहाँ, और उसकी वजह से SSS की वजह से हम ट्राइंगल को सिमिलर दिखा पाएंगे, ठीक। अब जैसे मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ABC आपका भाई सपोज ये एक ट्राइंगल ये है DEF, ठीक। अब मान लीजिए ये 2 है, मान लीजिए ये आपका 4 है, या 4 ये है, सपोज ये 3 है, सपोज ये 6 है, सपोज ये आपका 4 है, सपोज ये 8 है। ध्यान से ऑब्जर्व करें, दिस का रेशो हाफ हमें है ना, मतलब ये दो ट्राइंगल ऐसे दे रखे होंगे, तीनों साइडें यहाँ की और यहाँ की अवेलेबल होंगी, तब इस रूल के बारे में सोचना है आपने। अब हिसाब किताब ये लगाएं कि क्या कौन से दो नंबरों का रेशो यहाँ और यहाँ का लेते हैं तो फिक्स्ड सेम आता है। यहाँ देखें, दिस हाफ, दिस हाफ, दिस हाफ, ठीक। अदरवाइज आप कैसे देख लें, किसी और से लोगे तो रेशो मेंटेन नहीं हो पा रहा, 3/4 नहीं बन रहा ना, 4/6 ऐसा नहीं आ रहा सेम जो है। बट अगर मैं लेता हूँ 3 6 के साथ, ठीक, 2 4 के साथ तो ईच रेशो हाफ आ रहा है। ऐसी चीज़ ढूंढनी है हमने, ठीक। ढूंढ लेंगे तो सवाल इजीली हो जाएगा। ऐसा मतलब माइंड सेट करके चलो, ऐसे रूल को ढूंढो अगर तीनों साइडें गिवन है तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8, ठीक। ईच किसके बराबर है, ईच जो है हाफ के, ईच जो है हाफ के बराबर है, आपका हाफ आ रहा है। अब देखें ये 2 और ये आपका 3, ठीक, इन दोनों के बीच में ऊपर न्यूमरेटर में ध्यान दें, न्यूमरेटर में ट्राइंगल ABC की साइड से 2 3 4, और डिनोमिनेटर में आपके ट्राइंगल DEF की साइड से 4 6 8। न्यूमरेटर में ABC ट्राइंगल की साइड से हैं, डिनोमिनेटर में सबके क्या हैं, DEF की साइड से हैं। तो अब मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस अगर देखना है, क्योंकि उसके बगैर तो मैं सवाल कराता भी नहीं और ना आप करें, नहीं तो समझें सवाल होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है। ये जो करा रहा हूँ उससे श्योर शॉट होगा। तो 2 3 ऊपर ABC की साइड, नीचे आपके DEF की साइड, 2 3 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो B पर, 2 3 B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 4 6 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E पर, ठीक है। 4 और 6 E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए B का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हुआ, E हुआ। इधर का B उधर का E, ठीक।
अच्छा आप देखें 3 4 को देखें, 3 4 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ABC में, C पर। उधर देखें 6 8 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, D पर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग तीसरा देखो भी मत चाहे, ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ दे रखा है तो देखते हैं। 2 2 और 4 कहाँ कट रहे हैं, A पर। तो भाई A का कॉरेस्पॉन्डिंग आपका 2 4 देखा ना, 4 8 देखो, 4 8 कहाँ कट रहे हैं, F पर। तो ये जिस बच्चे ने करा, सवाल गलत कर ही नहीं सकता। अब देखो मैं उसी हिसाब से लिखूंगा, इस 2 को मैं डिफाइन कर रहा हूँ AB, ठीक। तो मुझे 4 को, उधर वाले 4 को, इधर वाला 4 नहीं, ये 4 इधर का है, नीचे वाला जो है ये इस ट्राइंगल से कनेक्टेड है। तो अगर मैं AB लिख रहा हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखो AB लिखा तो FE लिखूंगा, नॉट EF, ठीक। लिखने को लिख दो, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस करी जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सवाल गलत नहीं हो सकता आपका, ठीक। आप बस एक चीज़ देख लो कि इसको क्या लिख रहे हो, ऑन बिहाफ ऑफ AB यू हैव टू राइट FE। अच्छा 3 है, 3 यहाँ का देखो, BC लिखना चाहते हो BC लिखो, लेकिन BC लिखते हो तो तुम्हें क्या लिखना चाहिए, ED, ठीक। ओके, तीसरा देखें 4 है यहाँ का, 4 क्या AC लिखना चाहते हो AC लिख दो। दूसरा क्या आएगा आपका, अगर AC लिखते हो तो FD आएगा, नहीं आएगा, ठीक। ओके, तो अब ये ध्यान से देखें कि अगर दो ट्राइंगल, इस रूल को बहुत ध्यान से देखें, दो ट्राइंगल हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, मतलब इक्वल रेशो कैरी करती हैं, तो इस वजह से उनके इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, एंड हैंस ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। सो देयरफॉर, सवालों का पार्ट करा रहा हूँ, हम ऐसे करेंगे क्वेश्चंस में, बाय SSS रूल या क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वी कैन से ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल व्हाट, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ध्यान से देखें, ABC लिखा तो ABC, ये फ्लो बता देगा आपको बिल्कुल सही कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। FED, FE और D, इसके मतलब इस तरीके को फॉलो करें, गारंटेडली आपके सारे सवाल होंगे, ठीक है। तो ये रूल हमारा समाप्त हुआ, SSS। अब अगले रूल की तैयारी कर रहे हैं, ये फटाफट नोट करें पहले, फिर अगले रूल पर चलते हैं, ठीक। तो आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो अगला क्राइटेरिया है, बहुत फेमस है, वो SAS के नाम से है। जैसे हमने पहले पढ़ा AA, उसका शॉर्ट वर्जन हम AA इस्तेमाल करेंगे, मतलब AAA और AA एक ही बात है। दूसरा पढ़ा SSS, अब तीसरा रूल पढ़ रहे हैं हम SAS, ठीक। इसमें कॉन्ग्रुएंसी की तरह और नहीं होते, AS और RHS नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कहीं आप सोचें वो रूल जो कॉन्ग्रुएंसी के हैं वो भी यहाँ पर पढ़ने हैं, बाकी जो है वो रूल नहीं होते यहाँ, ठीक। तो अब नेक्स्ट लिखें जो रूल है हमारा SAS के बारे में, ठीक। इफ़ वन ट्राइंगल ऑफ ए, इफ़ वन ट्राइंगल ऑफ, इफ़ वन एंगल ऑफ ए triangle is equal to one angle of another triangle, ठीक है, and the sides including these angles, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल, आर व्हाट, प्रोपोर्शनल। अब तक तो प्रोपोर्शनल याद हो गया होगा, फिर भी लिख रहा हूँ, इट मीन्स इन इक्वल रेशो, ठीक। देन ट्राइंगल्स आर व्हाट, सिमिलर, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इस रूल को बहुत अच्छे से समझें। अगर आपके दो ट्राइंगल हैं, एक एंगल यहाँ का मान लो 50 है, दूसरे का भी 50 है, जो 50 जिन साइडों के बीच में, जिस आर्मों के बीच में, मतलब साइड्स या आर्म्स के बीच में बन रहा है, यदि इसकी साइड्स या आर्म्स
दूसरे ट्राइंगल का जो 50 बन रहा है उसकी साइड से आर्म के प्रोपोर्शनल हैं, ठीक। तो भाई जो उनकी आपकी साइड्स हैं यदि प्रोपोर्शनल है, इंक्लूडेड एंगल आपका बराबर हो गया, तो ऐसे एस रूल फिट हो गया, ठीक। या तो पहले साइड्स देख लो, उनके बीच का एंगल देख लो बराबर होना चाहिए, या पहले एंगल देख लो दोनों के बराबर हैं, फिर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए जिसमें एंगल बन रहा है, ठीक। ओके, तो अगर ऐसा होता है दो ट्राइंगल में तो हम इस रूल को फिट कर सकते हैं वहाँ पर। एक एग्जांपल से मैं इसको समझाना चाहूँगा, नहीं तो ये एक समझ नहीं आ पाएगा ढंग से। ए बी सी, सीधा ही बनाओ इसे। सपोज एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है आपका डी ई एफ, ठीक। मान लेते हैं ये एंगल लेके चल रहा हूँ मैं 30 डिग्री है, ठीक। और मान लेते हैं ये एंगल 30 डिग्री है। एक इस ट्राइंगल का एंगल आपका इंटीरियर एंगल दूसरे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के बराबर है, और इसकी इंक्लूडेड साइड क्या है इस एंगल की, ये और ये। इस एंगल की इंक्लूडेड साइड क्या है इस ट्राइंगल में, डी ई और डी एफ, ये और ये, ठीक। सो अगर मैं इसको 3 कहूँ और इसको यदि मैं कहूँ कि भाई 6 है, और इसको मैं कहूँ 2 है, और इसको कहूँ 4 है, तो फिट बैठ रहा है कि नहीं, क्योंकि 3 6 का रेशो हाफ, 2 4 का रेशो हाफ, हाफ हाफ बराबर, तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो गई इंक्लूडेड एंगल की जो है, ठीक। और बीच का एंगल बराबर है। तो ऐसा क्राइटेरिया कहीं बने तो हम उसको कहते हैं वो एस ए एस रूल को फॉलो कर रहा है, उसकी वजह से ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। सो इसको मैं ब्रीफ कर दूं कि देखो आपका एंगल है सबसे पहले आपका बी हियर, एंगल बी किसके बराबर है वहाँ पर, एंगल डी के। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का भी एक पॉइंट तो हमारा ठीक हो गया कि बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, डी। इस पे स्टिक रहना, इसके बगैर मत करना सवाल। अब उसके बाद देखें, अब यहाँ फंस गए कि कौन सा किसके इक्वलेंट है, ठीक। तो भाई अब ये देखें 2 जो है वो 4 के बराबर है रेशो, इसका 2 4 का रेशो बराबर है, और 3 6 का। मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको कॉरेस्पॉन्डेंस निकालने का, ये 3 है, ओके। तो अब देखें ये आपकी न्यूमरेटर में ट्राइंगल ए बी सी की साइड है, दिस और दिस। आपकी 4 और 6 किसकी साइड से, डी ई एफ की, डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में ट्राइंगल ए बी सी की साइड, डिनोमिनेटर में ट्राइंगल डी ई एफ की साइड। और ज़रा देखें ये आपका 2 और 3 ट्राइंगल ए बी सी के अंदर कहाँ पे कट रहा है, 2 3 तो बी पे कट रहा है, हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 4 6 कहाँ पे कट रहा है आपका, भाई डी पे कट रहा है, ले चुके हैं। अब इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे कि ये बी इक्वलेंट है आपका डी के, और 2 4 का रेशो है, तो इधर से बी से एमिट हो रही है, ए जा रहा है, और इधर डी से एमिट होके क्या जा रहा है, 4 जा रहा है, जिसका रेशो बराबर है। तो इधर बी टू ए, इधर डी टू ई, तो बी का डी है तो ए का कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा नहीं। इमेजिन, देखें दोबारा से, बी का डी है, ठीक, और रेशो 2 4 का और 3 6 का बराबर है, तो 2 4 के ये साइड जो आप देख रहे हैं ये वाली ए बी, ये है तो इसके इक्वलेंट जो है, लेकिन बी का डी है तो भाई ए का ई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है इसको निकालने का, ये समझ लें, नहीं तो ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, खास तौर से ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज, ठीक। अच्छा नेक्स्ट है, उसके बाद आपने देखा 3 6 का रेशो है, 3 और 6, बी का इक्वलेंट डी है, ठीक। तो भाई सी का कौन हो जाएगा, एफ। नहीं तो मैंने तो बताया था ऑटोमेटिक हो जाता, लेकिन अभी मैं जज करवा रहा हूँ जिससे आपका माइंड शार्प हो जाए, ठीक। अब बताएं कि मैं ए बी लिखूँ, ए के लिए 2 के लिए ए बी लिखता हूँ, तो 4 के लिए यहाँ वाले के लिए क्या लिखना है, ए बी लिख रहा हूँ तो वी हैव टू राइट व्हाट, ई डी, ठीक है। अच्छा मैं 3 लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये इस ट्राइंगल की साइड बी सी लिखना चाहता हूँ, तो 6 जो यहाँ का है वो इसके आधार पर लिखो। आप बी सी लिखना चाहते हो तो डी एफ लिखो, ओके। कुछ और लिखने से भाई सवाल तो हो जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर सवाल नहीं करना हमने, कॉन्सेप्ट समझना, आगे फंस जाएंगे हमने तो आप देखें ये आपका एंगल है, ये आपका साइड्स जो उसकी इंक्लूडेड साइड्स हैं उनकी रेशो है, ठीक। ये एंगल्स और ये क्या है उसकी इंक्लूडेड साइड्स, उनका रेशो बराबर है, तो ये रूल वहाँ फिट बैठ रहा है कि नहीं। सो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी लिखा तो क्या लिखोगे आप,
ए बी सी लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा, ए बी सी तो ई डी एफ लिखना पड़ेगा। ठीक, ये आपके सिमिलर हो गए। सही है, तो ये इसको अच्छे से नोट कर, बहुत अच्छे से समझें इसे। और इस ऐसे एस क्राइटेरिया को कई बार हम ऐसे भी कर देते हैं कि पहले दो साइड्स देख लेते हैं रेशो में, उनके बीच का एंगल देख लेते हैं, या एंगल पहले देखते हैं फिर उनकी इंक्लूडेड साइड का रेशो देखते हैं, बात एक ही है। ठीक, सो इसको नोट करें फटाफट जो है, फिर हम एक इसकी फाइनल समरी लिखते हैं। ये मिटा दूं सब जो है। अब देखें, अभी हमने पढ़ा ए रूल पढ़ा हमने, उसका शॉर्ट वर्जन पढ़ा ए, ठीक, और उसका शॉर्ट वर्जन ए पढ़ा हमने, फिर एस पढ़ा, ठीक, फिर आपने एस पढ़ा। ये सब फॉर प्रूविंग सिमिलर ट्राइंगल्स था, फॉर प्रूविंग ट्राइंगल्स सिमिलर। बट अगर सिमिलर ट्राइंगल दे दिए जाएं फिर क्या होगा, तो इसी का कन्वर्स मैं आपको एक तरीके से लिखवा रहा हूँ कि अब ये स्टार लिखें, क्योंकि हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है मैथ्स में। इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब सिमिलर दे दिए आपको, तब क्या करेंगे हम, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग, पहली चीज़ तो ये होगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वैसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लो, आर इक्वल। ठीक, पहला रूल हो गया, मतलब इजी का कन्वर्स लिखवा रहा हूँ कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो बराबर होंगे। एंड कॉमा डाल के ये देयर का लिख ही दिया, देन के बाद फर्स्ट पार्ट ये हुआ, सेकंड ये, इसी का लिख रहा हूँ। देन ये तो हो ही गया हमारा, देयर corresponding sides are proportional, corresponding sides are proportional। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम ये कर सकते हैं, इट मीन्स इन इक्वल रेशो। ठीक, ये ध्यान रखना। तीसरा ये रूल भी कह सकते हैं, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का आपका रेशो बराबर है और एंगल इंक्लूडेड बराबर है, ये तो ऑटोमेटिकली हो गई होगा। तो आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं। ठीक, ओके, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा। अच्छा, एक ये फैक्ट भी लिख लीजिए कि भाई आपके जो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो दे आर इक्वी एंगुलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन दे आर इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर को वैसे मतलब इसी पर ही है फर्स्ट का, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल को एक और लिख लो जो फर्स्ट था, कि इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वी एंगुलर, मतलब उनके जो एंगल हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर होंगे। ठीक, तो इस फैक्ट को याद रखेंगे तो सवाल होंगे। तो आई होप यू लर्न, आपका बेस्ट वे में कर लिया, अब सवालों को करेंगे। ठीक, क्योंकि काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है इसकी और इसमें यही फैक्ट आपके यूज़ होंगे। देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आएँ ज़रा। क्लास 10th है हमारी फ़िलहाल और पेज नंबर है 138, चैप्टर का नंबर है 6। ठीक, ओके। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखें, स्टेट विच पेयर्स ऑफ द ट्राइंगल 6.34 फिगर के अंदर, कहता है राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या लग रहा है इसमें यूज़ हो रहा है, एंड आंसर द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबल फॉर्म। ठीक, तो मैं इसके देखें आपको दे रखे हैं 6 पार्ट हैं, तो देखते हैं, मैं सारे तो नहीं, एक दो करा के आपके लिए छोड़ दूंगा, कुछ आपके लिए भी होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट तो देखें क्या कहता है। एक ट्राइंगल बना हुआ है आपका ABC,
हमने ढूंढना है क्राइटेरिया कौन सा फिट हो रहा है, बेस्ट फिट कौन सा है वो ढूंढना है हमने। एक तरीके से इसके लिए बेस्ट दवाई ढूंढनी है कि कौन सी बेस्ट दवा है जो इस पे क्राइटेरिया पे कार्य कर रही है, मतलब इस सवाल पे कार्य कर रही है। एक एंगल दे रखा है यहाँ 60 डिग्री, यहाँ दे रखा है आपको 80 डिग्री, यहाँ दे रखा है 40 डिग्री, और 60 80 80 और व्हाट 40। ठीक, अब सवाल करना कैसे चाहिए, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना इन तीनों का सम ही 180 नहीं होता, तो सिमिलर दूर की बात है, ट्राइंगल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, अब पहले करके देखो, माइंड में इस तरीके से प्रोग्रामिंग करो, 60 40 100 और 80 और 180 है तो ट्राइंगल तो ठीक है, 60 40 और 80 ठीक, ट्राइंगल ठीक है। तो आप ये देखें, ये 60 इसके इक्वलेंट है, ये 80 इसके इक्वलेंट है, ये 40 इसके इक्वलेंट है, तो यहाँ तो सीधा सा लग रहा है आपका ए रूल लग रहा है। इन शॉर्ट आप ए रूल से भी कर सकते हो। ठीक, ओके। तो इसको लिखने का तरीका बता दूं, एंगल ए बराबर है आपका एंगल पी के। ठीक, अच्छा, ए का इक्वलेंट क्या है, पी है, बी का इक्वलेंट क्या है, क्यू है, सी का ऑटोमेटिक कौन हो गया आपका, आर हो गया। ठीक, तो ये बहुत ध्यान से देखें, ए पी बराबर कितने के आपका 60 डिग्री ईच है। अच्छा, एंगल बी जो है यहाँ का, वो उधर किसके बराबर है आपका, एंगल बी जो है इधर 80 जो है क्यू है, तो 80 के ये ईच, दो ही बहुत हैं, तीसरे की आवश्यकता नहीं है, तीसरा ऑटोमेटिक होता ही है। तो बाय ए रूल ट्राइंगल आपका ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, तो इसको आप फटाफट नोट करें, फिर सेकंड पार्ट को कॉपी करें। सेकंड पार्ट कहता है ट्राइंगल ए बी सी बनाए, पहले ए बी सी आपका 2 3 और 2.5 है, 2 3 और 2.5 ईच इन सेंटीमीटर है। एंड एक ट्राइंगल दे रखा है आपका ये वाला, ये कहता है पी क्यू आर है, दिस इज़ व्हाट 2.5 था ये आपका, और यहाँ 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ये आपके सामने है। तीनों साइड इसकी पता है, तीनों साइड इसकी पता है, तो ट्राई करें कि कुछ इक्वल रेशो बन जाए साइड्स का, यहाँ और यहाँ का, इस तरीके से एक एक साइड का रेशो लें जो तीनों का बराबर बैठे। तो ढूंढें 2 4 का क्या रेशो है, हाफ, 2.5 और 5/2 का रेशो क्या है, हाफ, 3 6 का, अरे तो मिल गए एक ही बार में। ठीक, सो क्लियर है, 2.5 अपॉन आपका 5, 2/4, ठीक, एंड व्हाट 3/6, एक यहाँ का एक वहाँ का, रेशो हाफ, एक यहाँ का एक यहाँ का, हाफ रेशो, एक यहाँ का एक हाफ, एक यहाँ का एक यहाँ का रेशो, परंतु सबका फिक्स्ड है, हाफ आ रहा है ईच। तो हमने पॉइंट पकड़ लिया इसका, भाई साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है इसका मतलब। ठीक, अब पहले ये देखें कि इनका कॉरस्पॉन्डेंस जरूर देखें। अब देखो, ये न्यूमरेटर हैं आपके आपके ट्राइंगल ए बी सी की साइड, डिनोमिनेटर किस ट्राइंगल की साइड है, पी क्यू आर की। ठीक, तो 2.5 और 2 कहाँ पे कट रहा है, 2.5 2 बी पे कट रहा है, 5 और 4 कहाँ कट रहा है, 5 और 4 आर पे कट रहा है, तो बी का इक्वलेंट कौन हुआ हमारा, आर हुआ। ठीक, ओके। अच्छा, 2 और 3 कहाँ कट रहे हैं, ए पर, इधर 4 6 कहाँ कट रहे हैं, 4 और 6 क्यू पे कट रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर देखें आपका 2.5 और 3 कहाँ कट रहा है, 2.5 और 3 कहाँ कट रहा है, सी पर। फर्स्ट और थर्ड को देख रहा हूँ मैं, 2.5 और 3 कहाँ कटे, सी पर, सही है। और यहाँ 5 और 6 कहाँ कट रहे हैं, पी पर। और वैसे तो मैंने आपको बताया, दो को दिमाग लगा के निकालो, तीसरा ढूंढो कौन सा इस ट्राइंगल का रह गया, ए बी सी का, यहाँ सी रह गया था, कौन सा पी क्यू आर ट्राइंगल का इन दोनों में नहीं आया, पी आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग वी वाला ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक, सो अब इसको मैं ढंग से लिख रहा हूँ, 2.5 इज़ द बी सी। अगर मैं बी सी लिख रहा हूँ तो आर पी लिखना चाहिए। ठीक, और 2 लिख रहा हूँ इधर का 2 लिख रहा हूँ मैं, ए भी लिख रहा हूँ, सपोज यहाँ चॉइस है, लेकिन 2 लिखने के बाद 4 यहाँ से आएगा,
तो अगर मैं ए बी लिख रहा हूँ तो क्यू आर लिखना पड़ेगा, फिगर की भी ज़रूरत नहीं है अगर इसको फॉलो करोगे, आप इसको देखते हुए करोगे। तो नेक्स्ट है आपका आपका 3 है, 3 को मैं ए सी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ए और सी लिख रहे हो तो क्यू पी लिखना चाहिए, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज all three sides are proportional. So by SSS rule or criteria of similar triangles, triangle ABC, अब रुक जाए, ए बी सी लिखा, पहले ए फिर बी फिर सी लिखा, तो क्या लिखोगे, क्यू फिर आर फिर पी, बहुत ध्यान से, क्यू आर पी, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। एंड देन थर्ड पार्ट कहता है आपका ट्राइंगल बना हुआ है एल एम एन है और 2.7, ठीक, और एक दे रखा आपका डी और ई और एफ। अब ढूंढने कोई रेशो बन रहा है इसमें, देखो कोई रेशो बन रहा हो। सो दिस इज 2 पॉइंट, ये हो गया 5, ये आ गया आपका 6, ये आ गया 4। तो ढूंढने की कोशिश करें कोई रेशो बन जाए यहाँ पर जो है, जैसे 2:5 का रेशो आपका कितना बैठेगा भाई, ये 2/5.4। दिस दिस का रेशो भी लें तो भी नहीं बैठेगा, 0.75 ये आ रहा है। मतलब इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा आपका, मेरे हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है यहाँ, भाई रेशो ही नहीं मेंटेन हो रहा। 2-4 का लेता हूँ आपका 0.5, इसका लेता हूँ सपोज 0.6, इसका लेता हूँ तो ये तो और ही आ रहा है आपका ज़बरदस्त जो है, ठीक। तो कहीं मैचिंग नहीं हो रही इसमें कि नो आपका प्रोपोर्शनैलिटी या नो इक्वल रेशो ऑफ corresponding sides exist, therefore triangle आपका LMN, therefore triangles are not similar। कि जब तक तीनों साइडें अगर दे रखी हैं तो एस रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक। नॉट, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक। तो बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं इसके, जो पहले क्वेश्चन के पार्ट हैं, वो भी इस तरीके से ढूंढो, नहीं तो मैं आपके जो है ना प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाएगी, मैंने करा दी थी। बहुत सिंपल है, आपका इसको ट्राई करना है, ठीक। तो ये सिमिलर का कोई रूल यहाँ बन नहीं रहा है इसमें, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, और अगर कोई बाई चांस दिक्कत भी आती है तो मुझे आप बोल देना, मैं इन फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर मैं उनको इंक्लूड कर लूँगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड, फिगर प्रोवाइडेड है इसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर दे रखी है, ये आपकी AC है और ये एक लाइन आपकी आ रही है BD, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपका जो यहाँ कट रहे हैं वो O है हमारा, ठीक। तो फिगर 6.35 बुक के हिसाब से जो दे रखा है नंबर, वो मैंने लिख दिया है, ठीक। ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA है, ठीक। आपका एंगल BOC इज 125 डिग्री दे रखा है, और एंगल CDO दे रखा है आपको 70, और टू फाइंड जो है एंगल
सी डी पूछा है, डी सी बी, डी ओ सी पूछा है, फिर पूछता है डी सी ओ कितना है, एंड द लास्ट एंगल इज ओ ए बी। ये तीनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से देखें आप इसमें। ट्राइंगल आपको ओ डी सी सिमिलर दे रखा है ओ बी ए के, ठीक। और बी ओ सी कौन सा एंगल है हमारा, बी ओ सी इज दिस वन एंगल जो है 125, बी ओ सी इज गिवन, एंड सी डी ओ इज व्हाट, सी डी एंड ओ दिस इज व्हाट 70, ठीक। अब देखें एक समस्या ये है, ये आपकी डी ओ बी इज ए लाइन, इसका वर्किंग नोट कर लें और हाथ की हाथ समझें। डी ओ बी इज ए लाइन, therefore by linear pair इसको एंगल 1 मान लो, ठीक, इसको 2 मान लो, और इसको क्या मान लो 3, और इसको 4, और इसको मान लो 5, ठीक। नंबरिंग ध्यान से कर दें, तो वो नाम लिखने पड़ेंगे बार बार। बाय लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस एंगल आपका बी ओ सी क्या होना चाहिए, 125, ठीक, ये होना चाहिए। तो भाई आपका एंगल 1 कितना है यहाँ पर, ये तो फाइंड करना है। बी ओ सी कितना है 125, ओहो बी ओ सी आपका 125 है, बहुत बढ़िया, 180 होगा ना, बहुत बढ़िया, इज़ 180। लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है आपका, 180 का, ठीक। सो इसको ले जाके यहाँ पे लेस कर दीजिए, 180 माइनस 125 इज 55 डिग्री, ठीक। 55 आ गया एंगल 1 जो है। सो अब देखें 2 भी निकाल लो, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल वट आपका सी डी ओ इज़ 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक। इंटीरियर एंगल सम 180 होता है कि नहीं, तो उसमें आपको क्या क्या पता लग गया है, आपको पता लग गया है एंगल 1 कितना है, दैट इज़ 55, सी डी ओ कितना है 70, 180 ये आपका इंटीरियर है, इन दोनों का सम के जो कि कितना आ रहा है आपका 125, इधर ले आके लेस कर दो, ठीक। तो कितना आ जाएगा 55, भाई 125 इधर जाके लेस होगा तो 55 आ जाएगा, ठीक। तो एंगल 2 भी कितना आ गया आपका 55, ठीक। अब हमने कौन कौन से एंगल प्राप्त कर लिए उनको लिखें। आपका एंगल 1 जो है फिगर, आपका फिगर के मुताबिक डी ओ सी है, जो कि हम कितना निकाल चुके हैं, देखें 55 डिग्री, ठीक। अच्छा एंगल 2 जो है वो आपका हम निकाल चुके हैं, वो किसके इक्वलेंट है यहाँ पर, एंगल डी सी ओ वो भी 55 डिग्री है। अच्छा उसने पूछा है ओ ए बी, तीसरा जो एंगल पूछा है आपसे आपसे जो है 2 और 4 आपस में क्या है आपके, इक्वल है, क्यों है वैसे, कारण क्या है इसका, भाई 2 और 4 बराबर इसलिए हैं क्योंकि दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो आपने 1 और 2 तो यहाँ प्राप्त कर लिया है, तो मेरे को एक रीज़न लिखना पड़ेगा इसके अंदर, फिर हम उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओ ए बी जो है वो इसलिए आपका बराबर होगा क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 4, ठीक, ठीक है। बिकॉज ये एंगल 2 बराबर एंगल 4, 4 का डिस्क्रिप्शन क्या है हमारा, एंगल ओ ए बी है, ये भी लिख दो जिससे हाथ की हाथ पता रहे। बिकॉज इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर then their corresponding angles are equal. So अब देखें this implies आपका एंगल ओ ए बी भी आपका कितना आ चुका है
आपका 55। ओके, इसमें 55 भी आना है आपका। तो इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए आप, ठीक। ये आपका समझ में आ गया। एक तरीका मेरे को और दिखाई दे रहा है इस सवाल को कराने का, आप पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं उसे समझाता हूँ, ठीक। ओके, ये नोट करें पहले, फिर मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से समझाता हूँ। ध्यान से देखना, आपका लीनियर पेयर से ये आ चुका था, ये 1 to 5 डिग्री था, ये आपका आ चुका था 55। दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो भाई हम डायरेक्ट ही कर सकते थे कि ये 1 इसके बराबर, और ये आपका ये एंगल आपका किसके बराबर, इसके बराबर, और ये जो एंगल है वो इसके बराबर। कॉरेस्पॉन्डेंस देखो ना, ओ पे ओ का है, दैट मीन्स दीज टू एंगल इक्वल। आपका डी पे जो बन रहा है एंगल, वो आपका बी वाले के बराबर होगा, मतलब डी वाला एंगल जो है वो बी वाले के बराबर होगा, और सी पे जो एंगल बन रहा है वो किसके बराबर होगा, ए पर। तो दैट मीन्स ये सी पे जो एंगल बना है वो ए वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक। सो लीनियर पेयर का यूज़ करें, ये निकालें, और इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ पड़ेगी, क्योंकि भाई दो एंगल नोन है, तीसरा चाहिए, ये भी हमें पूछा गया है ना यहाँ पर, ओ ए बी जो है पूछा गया है, तो इसलिए निकालने की आवश्यकता है। वैसे ऑलमोस्ट वही है आपका, ठीक। तो वैसे मुझे नहीं लग रहा कराने की आवश्यकता है, वही सेम मेथड ही हो जाएगा, ठीक। अल्टीमेट उसी मेथड पे ही जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको ऑल्टरनेटिव बता दिए कि भाई आप थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल का प्रयोग भी कर सकते थे। वो आगे पीछे हो जाए आपके जो सीक्वेंस है आंसर की, उससे कोई फ़र्क नहीं, जो हमें करना है वही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट वही मेथड हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं ऑल्टरनेटिव का। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि डायगनल्स ए सी एंड बी डी ट्रेपीजियम के डायगनल्स हैं, डायगनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। वो कहता है ए बी पैरेलल है आपका डी सी के, ठीक। समझे, मैं गिवन लिख रहा हूँ, पूरा सवाल का ब्रीफिंग है और ये मैं गिवन लिख रहा हूँ, ठीक। भाई क्वेश्चन समझ भी आ जाएगा, इसमें गिवन जो है वो भी लिख दूंगा, ठीक। अच्छा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, डायगोनल दिस ऑफ ट्रेपीजियम दिस, एंड इन लिख देना यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाने के लिए, इन विच, ऐसा लिखें जो समझ में आए सामने वाले को। ए डी इज ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब ये कहता है इंटरसेक्ट करते हैं एट ओ। याद करें यही सवाल हमने वहाँ करा था, क्या कहते हैं, बीपीटी थ्योरम की एंडिंग में। अब कहते हैं सिमिलर क्राइटेरिया का यूज़ करो शो दैट करने में, क्योंकि अगर बच्चा ये ना पढ़े, क्राइटेरिया सिमिलर ट्रायंगल का लगाना है, वो तो वही बीपीटी के यूज़ से करेगा, ठीक। तो सी बी अपॉन में वट आपका ओ डी, ये हमें प्रूफ शो दैट करना है, ठीक। तो इसकी फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये आपका देखें ट्रेपीजियम बना हुआ है, आपका इसमें लेके चलना है ए बी सी डी, इस तरीके से ए बी डी सी के क्या है, पैरेलल है, ठीक। दूसरी बात, इसके अंदर जो इसके डायगोनल हैं वो कहाँ पर कट रहे हैं, आपके ओ पर, ये ओ है पॉइंट, ठीक। अब सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करना है, तो इसमें देखिए पिछली बार तो मैंने कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कराई थी, अब कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब देखें प्रूफ, अब आपका ये देखें कि ये पैरेलल गिवन है, उसकी वजह से ये एंगल इस एंगल के बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक, और ये वाला एंगल इसके बराबर ऑल्टरनेट, ये वर्टिकल अपोजिट से, ये इसके बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये इसके बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर, बट ये एंगल इसके बराबर क्या है, वर्टिकल अपोजिट। तो सॉरी, ए की यहाँ पे थ्योरी लग, ठीक। लेकिन हम जानते हैं कि ए ना लगा के हम किससे लगाते हैं, जो शॉर्टकट रहता है इसका बेस्ट जो है ए रूल, तो मैं ए रूल लगाऊंगा।
तो वैरायटी ले लेते हैं, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर ले लेते हैं, एक वर्टिकल अपोजिट। चाहो तो ये कॉम्बिनेशन ले लो, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर और ये वर्टिकल अपोजिट, ये आपकी चॉइस है। ठीक, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए। ठीक, सो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये सेट ले रहा हूँ, ये 1 और ये 2। ठीक, और ये आपका 3 और ये 4। ठीक, फिगर मेरे को थोड़ी छोटी लग रही है इसकी, बट अभी जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा तो मैं बड़ा सा बना देता हूँ, क्योंकि भाई सवाल समझ में आना चाहिए। ठीक, ये आपका दिस, ये दिस, क्योंकि मुझे फिगर इसकी जच नहीं रही। ठीक, उद्देश्य मेरा आपको समझाने का है। अब भाई ये ऑल्टरनेट इंटीरियर का सेट लो, मैं जो समझा रहा था, या ये सेट लो, एक लो, और ये जरूर लो वर्टिकल अपोजिट का। ठीक, सही है। ये 1 2 और दिस इज 3 एंड 4। ठीक, तो इसके प्रूफ पे आए, इस फिगर की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब इसको प्रूफ को देखें ध्यान से, कि आपका दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू डी सी इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ठीक, सो दैट आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन सी थ्योरी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, सही है। अच्छा, दूसरा लें, एंगल 3 यहाँ का और एंगल 4 वहाँ का। ये क्यों बराबर है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, फुल फॉर्म जानते ही आप इसकी। ठीक, सो बाय ए रूल, करना चाहो तीनों एंगलों को कर दो, लेकिन बहुत है ये ए रूल सफिशेंट है। ट्राइंगल, अच्छा मैंने आपको ये तो बताया नहीं, इक्वलेंसी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। ओ का ओ है। ठीक, अब ट्राइंगल के नाम लिखने हैं तो मैंने कहा भाई पहले पूछ लूँ आपसे, नहीं तो हम अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो गलती के चांसेस हैं। ठीक, तो ओ है, ए का कौन है यहाँ पर? सी है। तीसरा क्या है? ऑटोमेटिक, दैट मीन्स बी का डी। ठीक, तो अब मैं ट्राइंगल का नाम अगर मैं लिखता हूँ ओ ए बी, तो मुझे लिखना चाहिए ओ सी डी, ट्राइंगल का नाम दूसरा। अब इसके पश्चात अभी प्रूव तो हुआ नहीं, अब क्या करें कि लिखें इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर corresponding sides are proportional or having equal ratio। ठीक, proportional और इन इक्वल रेशो। सो दिस को लिखते कैसे हैं? देखो, मैं इसीलिए आपको इसको फॉलो कराने को कहता हूँ कि अब फिगर देखने की ज़रूरत नहीं, देखो स्टाइल सीखना। फर्स्ट टू का रेशो, लास्ट टू का रेशो, और फर्स्ट लास्ट का रेशो। ठीक, जब भी हम ये करें सीधा फिर इसको देख के ही लिख दो, फर्स्ट टू लास्ट टू फर्स्ट लास्ट का रेशो, आपको देखने की ज़रूरत नहीं फिगर। तो ओ बटा ओ सी बराबर लास्ट टू फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट लास्ट। ठीक, अब इसमें देखो हमें कौन सा नहीं चाहिए, उसको ड्रॉप कर दो। अब देखो ऊपर जो हमें टारगेट है ओ ए ओ सी और सी बी, और क्या चाहिए आपको इसमें? सी बी चाहिए, क्या चाहिए? ओ बी चाहिए। दिस इज़ ओ, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सी कहाँ से आ जाएगा? ओ बी और ओ डी। तो अब देखिए कौन सा नहीं चाहिए इसमें, ये नहीं चाहिए ना, तो इसको ड्रॉप कर दो। ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। सिंपल, जो नहीं चाहिए उसे ड्रॉप कर दो, और जो ये आया हैंस प्रूव्ड और नॉट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया है। ठीक, अब जरा फटाफट इसको नोट करें, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 4th करेंगे। और पन्ना पलटे, 140 पेज पे दे रखा है ये आपका। ठीक, सही है। तो 140 पेज पे क्वेश्चन नंबर 4th की फिगर बनानी है अभी। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4th कहता है कि भाई एक ट्राइंगल दे रखा है आपका, ट्राइंगल है टी क्यू आर। थोड़ा बड़ा बना दूं, ट्राइंगल जो है थोड़ा बड़ा बनाएं।
टी क्यू और आर, ठीक। उसके अंदर आपका एक एस पॉइंट लेकर यहाँ से लाएं और इसे यूं ले जाएं, ठीक। फिगर देख के जस्टिफाइड हो रहा है कि नहीं, देखें हो रहा है, आप भी बना लेना जिससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए रफ फिगर बनाने की। ये है एस और ये है पी, और है एंगल 2 यहाँ तक है अवेलेबल, और एंगल 1 है यहाँ तक अवेलेबल, ठीक। और भाई ये आपका लेवलिंग वगैरह सब कर दी गई है, ठीक। अब लिखें दे क्या रखा है, गिवन आपका क्यू आर अपॉन में आपका क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ठीक। अच्छा, एंड एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। शो दैट आपका ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, ये हमने शो करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखें इसे, इसका जो वर्किंग है या प्रूफ करना है हमने, शो दैट है तो प्रूफ देखें। आपका ट्राइंगल पी क्यू और आर को ध्यान से देखें, ट्राइंगल पी क्यू और आर, इसमें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया आपका, आइसोसेलेस। जब भी किसी ट्राइंगल के अपोजिट एंगल या अपोजिट साइड्स बराबर है तो आइसोसेलेस होता है, तो अपोजिट एंगल इक्वल है, साइड्स भी बराबर होंगी, इसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो पहले मैं ये करूँगा, साइड्स पी क्यू और बराबर कर दूंगा पी आर के, और यहाँ जो पी आर आप देख रहे हैं इसके स्थान पे लिख दूंगा मैं क्या, पी क्यू, ठीक। तब जाके हमारा ये कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक। सबसे पहला काम लिखें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन है, therefore triangle PQR is isosceles triangle and this implies आपका PQ बराबर आपका PR। Why? इसका रीज़न क्या आएगा, because sides opposite to equal angles are equal in isosceles triangle, ठीक। सो दैट पी क्यू पी आर के बराबर है। अब लिखे हैं बट गिवन क्या है, क्यू आर बटे में आपका क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, दिस इज व्हाट गिवन। अब इस गिवन में बहुत ध्यान से देखें, इससे क्या रिलेट कर रहा है, पी आर है ना यहाँ, ये पी आर यहाँ है, तो इस पी आर को हटा के मैं पी क्यू लिखूँगा, तभी मेरी बात बनेगी। क्यू आर इज़ दिस बिग ट्राइंगल का, और क्यू आपका एस इज़ दिस ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल, ठीक। और इधर क्यू टी इज़ द बिग ट्राइंगल का आपका पार्ट है, तो क्यू पी होना चाहिए ना, जबकि दे क्या रखा उसने, पी आर। जब सवाल पढ़ा आपने शुरू में तो आपने एक चीज़ गौर करी हो कि भाई ट्राइंगल बड़े वाला है टी क्यू आर, और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आपका यहाँ एस, ठीक। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें आप, पी क्यू आर सॉरी इस ट्राइंगल से कंसर्न है, तो ये दे रखा है इसने दिस टू दिस एंड दिस टू दिस दिया है, उसका कोई सेंस नहीं, ये होना चाहिए। तो ट्राइंगल आपका बिग है टी क्यू आर, दूसरा ट्राइंगल पी क्यू एस है, नॉट पी क्यू आर, ठीक है, ये देखना पड़ता है हमारे को। तो अब देयरफॉर क्यू आर बटा क्यू एस इज क्यू टी बटे में वट आपका वट पी क्यू। अब ये सेंस बन गई नहीं कि भाई दिस टू दिस का रेशो एंड दिस टू दिस का रेशो बराबर है, ठीक। और ऑल्सो इंक्लूडेड एंगल, ऑल्सो एंगल 1 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कौन सा क्राइटेरिया बना आपका, ए या ए या एस या एस बन रहा है ना, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर है, उनके बीच का एंगल भी क्या है, बराबर है, ठीक। सो बाय एस, ठीक,
ट्राइंगल व्हाट आपका पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट टी क्यू आर। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ आपको और नहीं समझाई, वो और समझो। कॉरस्पॉन्डिंग के बगैर बिल्कुल ना समझो, बिल्कुल ना करें, ठीक। सो दिस बिग थी, तो ये स्मॉल आपका क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग देखो क्यू है, आपका क्यू आर टू क्यू एस है, तो भाई आर का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या आ गया, आर का कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो क्या आ गया हमारा, एस आ गया, ठीक। तीसरा क्या है हमारा, ऑटोमेटिक। तो पी क्यू आर था आपका, जैसे पी क्यू आर था, क्या था हमारा, क्यू क्यू हो गया, आर का एस हो गया, और इधर आपका टी था, टी का क्या आ गया, पी। बिल्कुल ठीक। तो देखो यहाँ पर पी क्यू एस लिखा है हमने, क्यू आर क्यू एस का रेशो बना ना, क्यू आर क्यू एस का रेशो, और फिर बना हमारा क्यू टी और क्यू पी का रेशो, ठीक। तो बिग ट्राइंगल और स्मॉल ट्राइंगल का हिसाब चल रहा है इसमें, क्यू आर क्यू एस चला, तो मुझे ट्राइंगल का नाम पहले लिखना चाहिए था, बड़े वाले का नाम देखो, बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं ये सब, टी क्यू आर पहले लिखना चाहिए। सिमिलर टू ट्राइंगल, गलतियों से इंसान सीखता है, मैं वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मैं फटाफट लिख दिया आंसर, नहीं। लेकिन भाई ये आप देखें, क्यू आर मैं बड़ा लेके चल रहा हूँ साइड, देन बटे में छोटे वाला है ना, तो पहले मुझे बड़ा ट्राइंगल लिखना चाहिए था, ठीक। टी क्यू आर लिखा, सो व्हाट फॉलो करना है, पी क्यू और एस, और आपका एग्जैक्ट आपका प्रूव हो गया। नहीं, अब आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं, आप इसको दिस पहले दिस बाद में लिख सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ही आएगा। आप जस्टिफाइड हैं, देखें, ठीक है। और देयर फोर करके इस दिस ट्राइंगल सिमिलर दिस लिख दो, खत्म। तो देखिए बहुत ये दिमाग लगता है इन सवालों के अंदर, बहुत ध्यान से करना है, ठीक। ओके, ब्रेक ले लेके करना चाहिए इन्हें, सवालों को बहुत ध्यान से करना, दिमाग जो है बिल्कुल ठस हो जाता है ज़्यादा सवाल करने से इसके। तो आपको यही राय दूंगा, थोड़ा थोड़ा करो लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ो। तो एक बार आपने कर लिया, उसके बाद तो फिर फटाफट स्पीड बढ़ जाएगी, बन जाएगी, फिर आप चाहे इसको एक बार में निपटा देना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें ज़रा। एस एंड टी आपके पॉइंट्स दे रखे हैं ट्राइंगल पी आर एंड क्यू आर पर, ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी आपका आर टी एस के बराबर है, शो करना है। आर पी क्यू इज ट्राइंगल आपका आर टी एस के सिमिलर है। आपका जो मेन ट्राइंगल है वो आपका क्या दे रखा है, पी क्यू आर, ठीक। पहले इसको बनाए ढंग से, पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक। उसके पश्चात कहता है कि भाई एस और टी पॉइंट्स हैं पी आर पर, एक पॉइंट यहाँ है आपका एस, ठीक, और भाई आपका टी पॉइंट है क्यू आर पर, मान लो टी पॉइंट यहाँ है। अब ये कहता है कि इस प्रकार है इस पर ट्राइंगल पी क्यू आर पे सच दैट एंगल पी, ये पी है, ये कितने के बराबर है, आर टी एस। आर टी एस इज़ वॉट, दिस, इसको मिलाना पड़ेगा मुझे, ये इसके बराबर है आर टी एस के, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। एक ट्राइंगल आपका पी क्यू आर है, एक ट्राइंगल आपका आर टी एस है, अभी कॉरेस्पॉन्डेंस और देख लेंगे, ठीक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन पढ़कर पहले फिगर बनानी नहीं चाहिए। अब मैं जानबूझ के इसको डिटेल में लेके जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक एक वर्ड इसका, फिगर बन कैसे रही है। चाहता तो ये करता है इसको एडिट करके और आपको डायरेक्ट फिगर देता और सीधा क्वेश्चन कराता, लेकिन वो नहीं, बिल्कुल जैसे हम सोचते हैं, हाउ टू सोचना, वो सोचने का स्टाइल भी आपको आना चाहिए, तभी मैथ्स आएगा। एकदम आप करोगे नहीं कि भाई सीधा रिफाइंड मैनर दिखा दूं कि ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। आपको देखो टीचर भी पहले उसे समझेगा तभी करेगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एक भी इसमें कट नहीं लगाता कि भाई आपको बिल्कुल एक एक चीज़ नेचुरली आपको टीचिंग होनी चाहिए। तो आप देखें इसमें गिवन दे रखा है आपका, इसमें आप लिख देंगे एस टी आर पॉइंट्स, क्योंकि सबसे पहले फिगर पढ़ के बनाना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आर पॉइंट्स ऑन साइड्स, आपका व्हाट अच्छा नहीं लग रहा, ऑन जो है साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक, एंड सच दैट एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, ठीक। अब आता है शो दैट,
आपका ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट आपका आर टी एस। ठीक, ओके है। तो अब ज़रा इसे ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एंगल इसके बराबर है, ओके, और ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन। कौन सी थ्योरी लग रही है, ए रूल थ्योरी, ए रूल की थ्योरी लगी और दो ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं। तो इस पे कॉरेस्पॉन्डेंस सबसे पहले देखें, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, आर पी क्यू और आर टी एस, दो ट्राइंगलों पे वर्क करना है। तो सबसे पहले आपका दे रखा है एंगल जो आपका आर पी क्यू, मुझे बड़े ट्राइंगल को पहले फॉलो करना है। तो पी का आपका इक्वलेंट कौन है यहाँ पर, टी है। आर का इक्वलेंट आर ही है, कॉमन है दोनों के अंदर, इसलिए आर का आर ही है। ठीक, और तीसरा ऑटोमेटिक है, आर का आर और पी आर एंड व्हाट क्यू बचा। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, टी आर हो चुका है, तो एस बचा। तो ये प्लान पहले बना लें, और बड़ा ट्राइंगल पहले और छोटा बाद में, तो उसको फॉलो करें। तो अब लिखें, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, आपका इसके नंबरिंग कर दूँ 1 2 और ये 3 कॉमन। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपका गिवन है। एंगल आपका P बराबर कितने के, एंगल आर टी एस। तो मैंने इनके नाम लिख दिए, P का 1 लिख दिया, आर टी एस का 2 लिख दिया। ठीक, अच्छा, एंगल 3 बराबर एंगल 3 क्या है, कॉमन। दोनों ट्राइंगलों में कॉमन एंगल बन रहा है। सो देयर फोर बाय ए रूल, ट्राइंगल what सिमिलर, ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस एंड हैंस प्रूव्ड। कितना बढ़िया लग रहा होगा आपको, नहीं? ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए पहले जो है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझें, करना तो बात की बात है। तो भाई पहले इसकी फिगर भी है वो भी बना लूं। ये कहता है ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है यहाँ, ए बी एंड सी, और ये कहता है डी ई, आपकी एक ये लाइन दे रखी है यहाँ डी ई, वहाँ से इसने ज्वाइन करा है बी को, और यहाँ से इसने ज्वाइन करा है डी को। ठीक है, अब ये कहता है ट्राइंगल आपके ए बी ई, पहले लिख लें, समझ लें सवाल कह क्या रहा है, नहीं तो देखें करना मुश्किल है। ए बी और ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल व्हाट के, ए सी डी के। ठीक, अच्छा, फिर कहता है शो दैट ट्राइंगल ए बी ए डी ई इज सिमिलर टू व्हाट ट्राइंगल ए बी सी। मतलब ए डी ई जो छोटे वाला ट्राइंगल है वो आपको दिखाना है बड़ा ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर। पूरे क्वेश्चन की समरी है। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से हैं ज़रा ये देख के बताएं, ए बी ई एंड ए सी डी। ओके, ये दो आपके कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो उससे क्या फ़ायदा होगा हमारे को, ये देखना है। ठीक, तो आपका मैं एक चीज़ बता दूं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जब दे रखे होते हैं तो हमारे पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनकी साइड्स क्या होती हैं, बराबर, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो इंटीरियर होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। सिमिलर में हमें केवल एंगल्स बराबर मिलते हैं, साइड्स आपको प्रोपोर्शनल मिलती है। ठीक, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका एडवांटेज लूँगा जो इसने कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है। तो देखें, प्रूफ है आपका ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। सो देयरफॉर
उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी बाय सी पी सी टी ई, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक, सो फर्स्ट टू के बराबर, ठीक, यहीं लिख दूँ ऊपर ही जगह कम ना पड़ जाए, ए बी बराबर वट ए सी। ठीक, अच्छा बी ई बराबर सी डी, फर्स्ट टू लास्ट टू एंड द फर्स्ट लास्ट इज द फर्स्ट लास्ट, ए इज द फर्स्ट लास्ट एंड इधर ए फर्स्ट लास्ट क्या है, ए डी। ठीक, तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर कि किसी तरह इसको मैनेज किया जाए कि ए बी आपका किसके बराबर है, आपका ए सी के। ठीक, ये आपकी साइड इसके बराबर है, ओके, और आपकी दूसरी दे रखी है ए ई बराबर है ए डी के। तो मैं यहाँ से एडवांटेज लेना चाहूँगा कि ए बी बटा ए सी इज़ इक्वल टू 1, ए सी बटा ले आओ। ये बी ई वाला पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है, इसको लीव कर दो। ठीक, ये एक हमारे काम का है, एक ये हमारे काम का है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए ई और बटे में ए डी इज़ वट 1। ठीक है, इसको ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं, इसको दिस। अब ये दोनों के दोनों 1 है। ठीक, इसको नंबर 1 डाल दो, इसको नंबर क्या डाल दो 2। 1 और 2 के द्वारा दोनों 1 है, तो राम का भाई श्याम और श्याम का भाई घनश्याम, तो ये 1 रिपीट हो गया, तो ये आपके दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ठीक, इस 1 की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिखें फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ठीक, कहीं से सर्कल में मत माने, कहीं कंपेयर करवाया मैंने इसे, मैं अभी कंफ्यूज हो गया कि ये 1 इक्वेशन का नंबर जो देते हैं वो तो नहीं है। ठीक, ये 1 और 1 है, ऐसे कर लो इसको 1 और 1। ठीक, कंपेयर करा हमने, तो भाई 1 दिस, सो दैट इज दिस इज दैट। बी बटा ए सी इज इक्वल टू ए ई और बटा ए डी। ठीक, अब ज़रा बहुत ध्यान से देखने योग्य बात है कि यहाँ पर ए बी बटा क्या आ रहा है, आपका ए ई आ रहा है। ठीक, ए बी बटा ए ई, इसका ऑल्टर पलट दो, इसको बोलते हैं मैथ्स में ऑल्टरनेंडो, ये ऑल्टर पलट दो, ए बी बटा ए ई इज इक्वल टू ए सी बटा ए डी। ठीक, और वैसे इसको भी बनाया जा सकता था, अब मेरा ये बन गया तो मैं इसको अब मिटाना पड़ेगा, मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इन फ्यूचर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको रिवर्स कर लो, ए डी बराबर ए ई कर दो तो वो ये बन जाएगा यहाँ ए बी बटा ए डी, तो उसकी कोई टेंशन ना लें, वो एक ही बात है। अब ध्यान से ऑब्ज़र्व करने वाली बात ये है कि इस बड़ी साइड का ये आपका रेशो और इस बड़ी साइड का रेशो इसके साथ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अब इसका कॉरेस्पॉन्डेंस अगर देखें तो देखो ए का तो ए से बन रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक, आपका ए बी टू ए ई, ए का ए से, बी का किससे बन रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस, ई से। ठीक, और भाई ए सी ए डी के है तो सी का कॉरेस्पॉन्डेंस किससे बन रहा है, ये ए सी डी से, ए डी से, सो डी से बनेगा कॉरेस्पॉन्डेंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और मैंने आपको बताया अगर मैं इसे ए डी बटा ए ई लिख कर 1 लिखूँगा तो जब इसके बराबर लिखूँगा तो ए बी बटा ए डी आ जाएगा, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं दोबारा मेहनत नहीं करना चाह रहा, अब जो है, क्योंकि देखो ज्ञान होना चाहिए, आपको कंट्रोल होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हम क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए। तो वो सवाल हम कर ही देंगे, हमें प्रूफ क्या करना है अर्जुन स्टाइल से, ये माइंड में रखना है हमने। ठीक, तो आप देखें ए बी ए ई एंड ए सी ए डी, और अब देखें ऑल्सो इंक्लूडेड एंगल, इसको 1 मार्क कर देता हूँ एंगल ए को, ऑल्सो एंगल 1 इज एंगल 1 कॉमन, सो दैट देयरफॉर, अब ट्राइंगल कौन सा चल रहा है यहाँ पर, पहले बड़ा चल रहा है ना, ए बी और ए सी की साइड ऊपर चल रही है, नीचे ए ई और ए डी की चल रही है, तो मुझे ए बी सी लिखना पड़ेगा, राइट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ए बी सी लिखा तो मुझे लिखना पड़ेगा ए ई डी जो है। ठीक,
AED लिखना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा देखने योग्य बात है। करेक्ट है बिल्कुल ये। अब बच्चा कहता है नहीं जी मैं तो ये प्रूव करना था, मेरे को तो ये प्रूव करना था, आ रहा है ये, तो मैं उसका भी चेंज करके बता दूं, क्योंकि देखो कंट्रोल हमारे हाथ में है। ठीक, तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको यही डॉट लाना है तो उसके लिए क्या करना है, मैं बता ही रहा था आपको भाई ऐसे हो सकता है। पहले नोट कर लो, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है, और वैसे ही इसके लिए भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नहीं काट सकता। अब अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे बिल्कुल सेट वही मिले जो पूछा गया, ट्राइंगल का नाम भी, तो मैं इसको इम्प्लाइज करके AD/AE लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, फिर मैं AD/AE लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। ये AD ऑल्टरनेंडो से यहाँ आ जाएगा, ऑल्टर पलटो, तो ये आ जाएगा AD। ठीक है, और यहाँ आपका AC है ही, यहाँ आपका AE है। अब कॉरेस्पॉन्डेंस भी चेंज, अब क्या है, दिस का दिस से रेशो है, और भाई दिस का दिस से रेशो है। अब बिल्कुल आपका वो सेट पैटर्न पे आ गया जो हमें चाहिए, तो वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, उसका कोई अंतर नहीं है वैसे। तो AB और बटे AD एंड AC/AE, ठीक, बन गया ना। तो बड़ा देन छोटा एंड बड़ा देन छोटा ट्राइंगल जो है, तो AB का इक्वलेंट AD है, तो A का A है तो B का D हो गया। नाउ B का क्या हो जाएगा, D। और AC इज ये प्रोपोर्शनल है, आपका AC E का रेशो है, तो A का A है तो भाई C का E हो गया। तो ये आप करेक्शन और कर लें। अब यही थ्योरी, अब ट्राइंगल ABC को बोलेंगे तो ADE बोलेंगे ना। एंड नाउ अब तो ओके हो गया, लेकिन वो भी कराएं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आपका कोई नहीं काट सकता, ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया यहाँ तक जो है। तो अब देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका फिनिश हो गया है 6th। 7th क्वेश्चन पे आते हैं अब जो है। ठीक, एक और ये 7वां और करेंगे, फिर उसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर ज्योमेट्री करने से दिमाग थक जाता है। ठीक, तो ये कि आप इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि हमने रूल्स भी समझे ना, आज सिमिलर ट्राइंगल के क्राइटेरिया क्या होते हैं वो समझे हैं, उसके बाद हमने सवाल कर रहे हैं, तो उनको ढंग से स्टडी करना। और अगली क्लास में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन भी करेंगे। अभी लेकिन 7वां क्वेश्चन और कर रहे हैं, तो थोड़ा बड़ा सा है, पहले ही निपटा दूँ ये सवाल। तो देखिए 7वां है, 6.38 फिगर है, इसके पार्ट्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आपका एक परपेंडिकुलर डल रहा है C से, और आपका क्या दिख रहा है इसमें, जो आपको मेन इसमें लग रहा है, वो लग रहा है इसमें परपेंडिकुलर के बाद यहाँ से A से भी एक परपेंडिकुलर पड़ रहा है यहाँ, ये D है तो ये E है हमारा, हाँ ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, और कुछ नहीं है परपेंडिकुलर। ठीक, ये है इसका नाम C, और इसका नाम है A, और इसका नाम है B, और जहाँ एक कट रहे हैं उसका नाम है P। ठीक, तो पहले गिवन लिखें जिससे हमें सवाल का समझ में आए क्या दे रखा है, और फिर प्रूव दैट भी क्या करना है। ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे, इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। ठीक, शो दैट फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल AEP, AEP को दिखाना है सिमिलर टू द ट्राइंगल CDP। ठीक, सेकंड पार्ट है आपका ABD, सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल CBE के। थर्ड पार्ट है आपका AEP, नीचे लिख दूँ, थर्ड पार्ट है ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADP।
ADB। एंड फोर्थ पार्ट है ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल आपका BEC। ठीक, तो इसके फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखें, फर्स्ट पार्ट, और उसे ध्यान से देखें क्या प्रूफ करना है। ट्राइंगल कौन सा है? AE और P। ठीक, क्वेश्चन लिखने में जितनी देर लगती है उससे कम में सॉल्व हो जाता है, लेकिन ध्यान से लिखें। व्हाट इज़ द क्वेश्चन, उसे अंडरस्टैंड करें बगैर मत करें। AEP ट्राइंगल CDP मतलब ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर दिखाने हैं। ठीक, तो देखें क्या करेंगे हम। ये एंगल बराबर है और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट बराबर है, तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ए रूल से कि नहीं, क्वेश्चन जो है लिखने में जितनी देर लग रही है उससे आधे समय में सॉल्व हो जाएगा। लिखते लिखते ट्राई करो समझने की। सो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल आपका CDP, ठीक, एंगल 1:2, 3:4, ठीक, एंगल 1:2 90 डिग्री गिवन है। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के है। ठीक, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। सो देयरफॉर बाय AA रूल ट्राइंगल, अब इक्वलेंसी भी बता दूं। देखो यहाँ इन ट्राइंगलों में इक्वलेंसी कैसे जज करोगे। देखो आप E का D, वैसे ज़रूरत नहीं है इस सवाल में, लेकिन फिर भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो वो जो आपको बेसिक तैयार कर रहा हूँ मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपको एक्यूरेट आंसर मिलेंगे। E का D है तो P का P है, तो रह गया आपका E हो गया, P हो गया, रह गया A ऑटोमेटिक। उधर का क्या रहा C। तो आप खुद देखें, आपका AEP बोलने का है तो AEP बोला तो CDP बोला, बिल्कुल वैसे ही है। तो ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल AEP सो CDP। ठीक, तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता। वैज्ञानिक टेक्निक है ये हमारी, साइंटिफिक टूल, साइंटिफिक मेथड। तो ये ठीक। अब दूसरे ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करें। ABD एंड CBE। एक एंगल यहाँ कॉमन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी पढ़ते ही समझ में आ गया। 90 है ही। ठीक, तो मैं फटाफट करता हूँ इसको जो है सेकंड पार्ट के लिए। इसका नामकरण कर दें, इसका नाम रख दें दिस, और CBE जो है आपका क्या है CBE। E का D हो जाना है, यहाँ पे इसका नाम रख दो 4 हो चुका है, सॉरी 3 भी हो चुका है, 5 और ये 6। ठीक, सो इन ट्राइंगल ABD, ठीक, सेकेंड पार्ट, एंड ट्राइंगल CBE, ठीक, कॉरेस्पॉन्डेंस भी दिखा दूँ आपको इसमें। B का B है, कॉमन है। ठीक, B का B है। अच्छा, दूसरा B का B हो गया, E का वट है E का D है ऑटोमेटिक। तीसरा क्या है, B हो गया, E हो गया, C का वट है भाई, इधर C देखें तो इधर A हो गया हमारा। ठीक, ये मैंने उल्टे लिख दिए, वैसे प्रूफ हमने ABD करना है। पहले इसको लिख देता हूँ, लो A दिस को पहले लिखो, B DA को, और ये बाद में लिखो, जिससे सीक्वेंस भी वही बनती जाए जो हमें चाहिए। ठीक, ओके, कार्य वो करें जो सॉलिड हो बिल्कुल। अब ठीक, बिल्कुल आधार पे चल रहा है हमारा ABD और ये CB। अब इसमें लिखें रीजनिंग जो है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू ABD का, मुझे लिखना है ABD का, तो एंगल 6 लिखना पड़ेगा ना मुझे, बहुत ध्यान से चेक करें। एंगल 6 इज 5 इज ईच ऑफ 90 गिवन, ऑल्टीट्यूड है ये गिवन है। अच्छा, एंगल B जो है उसका नाम भी रख देते हैं 7। एंगल 7 इज एंगल 7, क्या है ये हमारा कॉमन। ठीक,
तो भाई एंगल 7 कॉमन हो गया बाय ए रूल ट्राइंगल आपका ए बी डी इज सिमिलर टू ए बी डी बोला तो सी बी ई बोलेंगे, उसी रूल को फॉलो करते चले जाएं। ठीक, ये आपका आ गया सेकंड पार्ट प्रूव जो है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। ए ई पी को हमने दिखाना है ए डी बी से सिमिलर। ठीक, तो ये भी हो जाएगा। जब आप सोचें ये आपका ए ई पी ए डी बी से सिमिलर दिखाना, अभी देखते हैं। दो पार्ट में मिटा दूँ तो देखें थर्ड पार्ट को नोट करें। थर्ड पार्ट के लिए हमें देखना है ट्राइंगल ए ई पी इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी में कॉन्सेंट्रेट करें। ए ई पी तो ये है और भाई ए डी बी है। अब इसमें क्या चीज़ आपकी कॉमन बन रही है? एंगल ए कॉमन बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पर ये? ठीक, और ए ई पी में यहाँ 1 पे 90 है तो वहाँ पे आपका ए डी बी में कहाँ पर 90 है? 6 पर, मतलब डी पर है। ठीक, तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसका कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें। ए का तो ए है, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, छोटा ट्राइंगल देन बड़ा ट्राइंगल, ए तो कॉमन। अच्छा, दूसरा ई पे 90 है, इधर ए ई पी में ई पे 90 है तो उधर बड़े ट्राइंगल में ए बी डी पे 90 कब है? आपका डी पर है। तीसरा क्या है? ऑटोमेटिक, यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक, ओके, इस प्लान को लेके चलें। तो भाई इसमें लिखें एंगल आपका 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6 ईच ऑफ 90 डिग्री। ये गिवन है, इट इज़ गिवन। इसको लिख दें गिवन, रीजनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एंगल आपका इसका नाम रख दें 8, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 8 कॉमन है। सो देयरफॉर बाय ए रूल ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट आपका ए डी बी। कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह सब जांच कर लेना, इससे कुछ भी दिक्कत हो मुझे बताना। ठीक, ओके। एंड नाउ फोर्थ पार्ट इज पी डी सी। पी डी सी इज व्हाट? पी डी सी इज सिमिलर टू बी ई सी, बी ई एंड सी। पी डी सी, सी एंड बी ई सी, सी कॉमन बन रहा है, देखो सी रिपीट हो रहा है, तो इसको भी करते हैं, फटाफट लिखें। इसको मैं मिटा दूं, फोर्थ पार्ट, ये भी ए रूल से हो रहा है फोर्थ पार्ट जो है। तो लिखें फोर्थ पार्ट को जब प्रूव करें तो इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई एंड व्हाट सी। ठीक, इन दो ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक, पहले छोटा ट्राइंगल है फिर बड़ा है। अब पी डी सी और आपका बी ई सी में सी कॉमन है, सी तो हो गया कॉमन, तो ये तो इक्वलेंट होगा ही होगा। अब देखें पी डी सी में 90 कहाँ बन रहा है? डी पर, और उधर 90 कहाँ बन रहा है? आपका जो है जो बड़ा ट्राइंगल है बी ई सी, उस पर 90 कहाँ बन रहा है? ई पर। तीसरा ऑटोमेटिक है, फिर भी चेक करो, यह आपका पी ए इधर का, तो उधर का क्या हो जाएगा आपका? भाई इधर का पी है तो उधर का बी हो जाएगा, जो बच गया वो आपका ऑटोमेटिक से आ गया। ठीक, ये प्लान आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक, सवाल करने से पहले आप इसको जज कर लें तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब इसमें देखें तो एंगल आपका पी डी सी में एंगल 290 है, देखें, और उधर एंगल क्या है 90, बी ई सी में 5, तो एंगल 590 डिग्री ईच है। और ये क्या है? हमें गिवन ऑल्टीट्यूड से, इस वजह से। और एंगल व्हाट इज कॉमन हियर? आपका सी कॉमन, सी कॉमन है ना हमारा, तो इसका नाम भी रख दें 9। न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना थोड़ा आसान होता है ना, इसलिए नंबरिंग डाल देते हैं। ठीक, तो एंगल 9 बराबर एंगल 9 क्या है? ये कॉमन। ये 9 है, तो बाय ए रूल
ट्राइंगल आपका पी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट आपका बी ई सी, ठीक, एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक। सो ये ढंग से इसे समझें, नोट करें। चारों पार्ट हमने ए रूल से कर लिए। अब क्या करना है आपने कि हमने इस एक्सरसाइज को 7 सवाल कर लिए शुरू के जो हैं, और हमने बेसिक्स क्राइटेरिया देख लिए, उसके बेसिक्स जो है सिमिलर ट्रायंगल के, वही किस तरीके से सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करते हैं, या सिमिलर ट्रायंगल गिवन है तो किस प्रकार से उसके एंगल्स बराबर होते हैं, उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। इन सब के रूल्स भी पढ़ लिए हमने आज। तो इसको अच्छे से आप समझें। अगला लेक्चर हम 8th से चलकर 16 तक जाएंगे। इसके 16 क्वेश्चन है, 16, तो अब 8 to 16 9 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, वो अगले लेक्चर में मैं कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा देर कराने से ज्योमेट्री दिमाग भी ठस हो जाता है। आप इसको प्लीज़ ढंग से करें, धीरे धीरे करें, चाहे मतलब इसको 2-3 बार देखें, अच्छे से करें, ठीक। अगला लेक्चर जब भी अटेंड करें जब यहाँ तक का अपडेट हो जाए। ओके।